दोस्तों भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तानी अंपायर द्वारा गलत आउट दिए जाने के बाद करुण नायर का चौंका देने वाला बयान कहा कुछ ऐसा जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। दरअसल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज का तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पर जारी है। यहाँ पर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहली पारी में 387 रन बनाए और जवाब में क्रिकेट टीम इंडिया इंग्लैंड के 387 रनों के जवाब में 145 रन बना चुकी है। 3 खिलाड़ी के आउट होने पर भारत की तरफ से अभी भी केएल राहुल और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले के दौरान हमें मैच के दूसरे दिन एक बहुत ही बड़ा विवाद देखने को मिला, जहां पर पाकिस्तानी अंपायर हसन रजा ने भारत की तरफ से 1 डाउन पर बैटिंग करने के लिए आए करुण नायर को बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बावजूद भी गलत आउट करार देकर इन्हें बहुत बड़ा झटका दिया और टीम इंडिया को यहां पर एक बहुत बड़ा झटका लगा। दोस्तों पहले 2 मुकाबलों में लगातार फ्लॉप रहने के बाद आज ऐसा लग रहा था कि करुण नायर के बल्ले से हमें एक शानदार पारी देखने को मिलेगी और वो विपक्षी टीम के गेंदबाजों की खूब धज्जियां उड़ाते हुए मुकाबले के दूसरे दिन मैदान के चारों ओर खूब स्ट्रोक लगा रहे थे और शानदार 40 रनों की पारी खेल चुके थे। दोस्तों यहाँ मुकाबले के दूसरे दिन जब टीम इंडिया का स्कोर 74 रन था और करुण नायर और केएल राहुल के दरमियान एक बेहतरीन पार्टनरशिप पनप रही थी और लग ऐसा रहा था कि एक लंबी पार्टनरशिप जाएगी, लेकिन इस दौरान करुण नायर ने एक गेंद को खेला और जे रूट ने इस तरीके से करुण नायर का ये कैच पकड़ा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। देखने से ऐसा लग रहा है कि करुण नायर का कैच यहाँ पर जे रूट ने साफ नहीं पकड़ा है। अब इसके बाद यहाँ पर थर्ड अंपायर की मदद ली गई। थर्ड अंपायर जो कि पाकिस्तान के हसन रजा थे, उन्होंने यहाँ पर चेक किया और करुण नायर को आउट करार दे दिया। अब जैसे यहाँ पर करुण नायर को आउट दे दिया गया तो सभी हैरान रह गए कि करुण नायर यहाँ पर आउट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि साफ ऐसा लग रहा था कि करुण नायर ने जब गेंद को खेला तो जे रूट ने गेंद को पकड़ते वक्त गेंद को जमीन पर टच करार दिया और यहाँ जे रूट ने बिल्कुल भी ये कैच साफ नहीं पकड़ा है, जिसकी वजह से करुण नायर यहाँ पर नॉट आउट है। लेकिन पाकिस्तानी अंपायर ने यहाँ पर करुण नायर को आउट करार दे दिया, जिसके बाद एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हुआ। अंपायर की जमकर आलोचना की गई, लेकिन अब इसी के बाद करुण नायर का एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले कहा, मुझे लगता है यहाँ मेरा टाइम खराब है क्योंकि 40 रनों की शानदार पारी खेल चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं एक बेहतरीन पारी खेलूंगा, लेकिन उसके बावजूद मैं अंपायर के गलत फैसले का शिकार बना। यहाँ अगर फील्ड पर खड़ा अंपायर बैट्समैन को गलत आउट दे तो बात समझ में आती है, लेकिन थर्ड अंपायर जिसके पास सारी चीजें मौजूद होती हैं और वो मुख्तलिफ एंगलों से यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं, उसने यहाँ पर गलत आउट दिया। इस चीज ने मुझे काफी ज्यादा हैरान कर दिया। मुझे लगता है कि थर्ड अंपायर को यहाँ पर एक बार फिर चेक करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ देखने से ऐसा साफ लग रहा है कि जे रूट ने ये कैच बिल्कुल भी साफ नहीं पकड़ा है, लेकिन उसके बावजूद थर्ड अंपायर ने यहाँ पर मुझे आउट करार दे दिया। अब लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान का अंपायर है इसलिए उसने करुण नायर को आउट दिया। मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन मैं बीसीसीआई और आईसीसी से जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी अंपायर जब ऐसा फैसला ले तो कहीं ना कहीं उस अंपायर के फैसले पर एक नजर जरूर दौड़ाई जाए और मैच के बाद उस अंपायर के फैसले पर उसे पूछा जाए कि आखिर उन्होंने इस तरीके का फैसला क्यों लिया है। अब अंपायर ने ऐसा जानबूझकर किया है या फिर अनजाने में, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि शायद इस मुकाबले में मैं नॉट आउट था, लेकिन अंपायर की गलती की वजह से मुझे आउट करार दिया गया। और यहाँ जिस टाइम किस्मत आपका साथ नहीं देती तब इस तरीके की चीजें आपके साथ होनी आम सी बात है। मुझे नहीं लगता कि अब इस विवाद को हमें और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंपायर के फैसले पर बहुत ज्यादा दुख है कि इस तरीके की थर्ड अंपायरिंग, वो भी एक इंटरनेशनल मुकाबले में, ये काफी हैरानगी की बात है। दोस्तों कुल मिलाकर करुण नायर भी हमें अंपायर के फैसले से बहुत ज्यादा खफा नजर आए और उन्होंने यहाँ पर आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि अंपायरिंग को एक बार चेक कर लिया करें और अंपायर से पूछ लिया करें जब इस तरीके का निर्णय अंपायर देते हैं तो एक बार आईसीसी अगर अंपायर से मैच के बाद इस फैसले पर पूछे कि आपने ये फैसला कैसे लिया, ये फैसला बिल्कुल गलत था, तो कहीं ना कहीं अगले मुकाबले में वो अंपायर ऐसी गलती नहीं करेगा। वैसे दोस्तों आपका इस सब पर क्या विचार है, आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।